सियाने से लेकर दमदमा को जोड़ता था और सड़क चलने के बाद ये लगभग रास्ता चला नहीं। उसके बाद ये गेटवे ताज ने अपना रिजॉर्ट होटल बना लिया। एंक्रोचमेंट ताज होटल ने की हुई है ज़्यादा, क्योंकि ये तकरीबन जो है 2 एकड़ में की हुई है उसने। रास्ता ये गवर्नमेंट का है, ये आ रहा बहपुर से, यहाँ दमदम है। सोहना खंड के गांव दमदमा में बने ताज गेटवे होटल द्वारा गांव की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। अगर ग्रामीणों की माने तो ताज होटल द्वारा करीब 15 सालों से 2 गांव अभयपुर व दमदमा गांव की सीमा को जोड़ने वाले रास्ते पर ताज गेटवे होटल द्वारा कब्जा किया हुआ है और फिलहाल ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। होटल द्वारा अवैध कब्जा करने के बाद अब इस रास्ते पर वहां लोग भी कब्जा जमाने लगे हैं, जिनके खेतों के पास से रास्ता गुजर रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने एक पंचायत का आयोजन किया और संबंधित विभाग के स्थानीय अधिकारियों से रास्ते को कब्जा मुक्त करने का आग्रह भी किया। हमारा एक पुराना रास्ता है, सड़क निकलने से पहले एक रास्ता चलता था जो अभयपुर सियाने से लेकर दमदमा को जोड़ता था और सड़क चलने के बाद ये लगभग रास्ता चला नहीं। उसके बाद ये गेटवे ताज ने अपना रिजॉर्ट होटल बना लिया और उसने इसको एक्रोचमेंट कर रखा है, इसको बंद कर रखा है। जैसे कि आप दिखा सकते हो कि इन्होंने यहाँ से खुला छोड़ भी रखा है और ये रास्ता सीधा आगे कनेक्ट करता है गाँव को, जिसमें गाँव वालों की थोड़ी बहुत एक्रोचमेंट है, जिसमें गांव के दो तीन परिवारों में आपस में जो ना तनाव बना हुआ है। कभी भी यहाँ मतलब उनके बीच में कोई बड़ा झगड़ा बन सकता है जी। इसलिए हम तो आपके माध्यम से प्रशासन से एक गुहार लगाएंगे कि राजस्व विभाग आकर के इसकी जेन्युइन पैमाइश करें कि एक्चुअल में रास्ता कहाँ है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं जी ये थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा है उधर। तो हमारे चाचा इंदर जी है, उन्होंने भी आवाज उठाई कि जो जेन्युइन जो पैमाइश है वो जेन्युइन पैमाइश करा, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना एक्रोचमेंट है ताज में? करीब कितना? ताज का लगभग 2 एकड़ तक का, 2 एकड़ की लंबाई का एक्रोचमेंट ताज का है। ताज वाले खोद देंगे, पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा जी। कितना एक्रोचमेंट ताज ने किया हुआ है? 2 किला का। ये कब से है एक्रोचमेंट? ये तो पहले से ही है, इसे तो हो गए 10-15 साल। 10-15 साल से किया हुआ है? हाँ जी। तो कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत की है रिश्तेदार के ऊपर। ये किसने एक्रोचमेंट कर रखा रास्ते पे? रास्ता ये गवर्नमेंट का है, ये आ रहा बहपुर से, यहाँ दमदम है। तो छुआने पे से सीधे यहीं आ रहा। अब यूँ बेच दिया किसी ने, जिम्मेदार ने खेत को, यहाँ ने लॉक कर दिया ताज ने। अभी रास्ता न्यू चलेगा, वहाँ स्कूल बनेगा, वहाँ बच्चे पढ़े हैं, वो बच्चे भी बनेंगे और जो स्कूल में रास्ता होता भी नहीं है। ये रास्ता पूरा ऐसा खुलना चाहिए, मतलब कहने का ये है। आज हमारे इस रास्ते के ऊपर हुई है साहब जी। ये रास्ता जो हमारा आज से नहीं, बहुत पुराना रास्ता है, अभयपुर को लिंक कर रहा है और ये हमारी आगे जाओ स्कूल पढ़ रहा है। अगर वहाँ से रास्ता रहेगा तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए इधर से रास्ता हो जाए, ये होटल वाला जो है ना खुल जाए तो हमारे लिए सब गाँव के लिए ठीक हो जाएगा। ये तो हम तो यही अर्ज करेंगे कि ये रास्ता चलना चाहिए सब। सबसे पहले तो ये ताज होटल वालों ने रास्ते को ब्लॉक किया है जी। उसको देखते देखते सभी कर रहे हैं इसको। तो पर यहाँ इंदर नहीं आगे और अगले बार उसमें भी ब्लॉक है नहर के पास में, तो उसी को देखते देखते सभी इसको जाम कर रहे हैं। आज ने की है शुरुआत, नहीं तो पहले यहाँ से जाते थे, लेकिन रोड निकलने के बाद में क्या यहाँ से आना जाना बंद हो गया था और अभी हमारा यहाँ पे स्कूल बन गया है और स्कूल के अंदर जाने के लिए शायद ठीक नहीं है वो रोड में। हम तो ये कहते हैं रोड यहीं से निकल जाए तो ठीक। जो रास्ता है, जो कि मेन रास्ता हमारा हुआ करता था, जो अभयपुर और दमदमा को जोड़ता था, उसमें एंक्रोचमेंट हुई पड़ी है। एक्रोचमेंट किसने किया जी? एंक्रोचमेंट ताज होटल ने की हुई है ज़्यादा, क्योंकि ये तकरीबन जो है 2 एकड़ में की हुई है उसने। और ताज से गांव वाले भी रिक्वेस्ट करें कि भाई इस रास्ता को खोला जाए, क्योंकि ये रास्ता चालू हो जाएगा, हमारे बच्चों के यहाँ स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे बड़ा खतरा हो रहा है, इसलिए ये रास्ता खुलना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इस रास्ते को जो है चालू किया जाए। जब पहले ये रास्ता चला हुआ था उस टाइम पर रोड नहीं था, रोड उस दूसरे साइड से निकाल दिया और ये रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि इससे आना जाना ख़त्म हो गया। अब ताज ने जो है आगे का रास्ता जो है ब्लॉक किया हुआ है, 2 एकड़ के करीब होगा वो जो इलाका है, इसलिए ये रास्ता पीछे से ही ताज से ही क्लियर होकर के गांव के पूरे रास्ते क्लियर होने चाहिए। हमारा कहने का उद्देश्य यही है। ऐसा भी नहीं है कि ताज होटल द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा अधिकारियों को न दी गई हो। करीब 3 माह पहले भी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए एक शिकायत सीएम विंडो पर लगाई गई थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा ताज होटल संचालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब इसे स्थानीय अधिकारियों की ताज होटल संचालक के साथ मिलीभगत कहें या फिर इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें,
किराना मैंने 2 बार सीएम विंडो दे दी, 3 महीने पहले दी थी। अभी मैं परसों पहले दिन सीएम विंडो दे के आया हूँ, जबकि पटवारी वगैरह आकर कह रहे थे तेरे मकान आ रहा। मैंने कह दी जी अब ताज से सिवाना है, वहाँ से खोल दो, मेरा कुछ भी आ रहा है मैं अपने आप हटा लूँगा। जी, तो कितना एंक्रोचमेंट ताज ने कर रखा है? ताज में 2 एकड़ का जी। तो आपने जो शिकायत दी थी पिछली बार, ताज की कोई पैमाइश हुई है अभी तक? ताज कोई नहीं हुई जी, यहीं से कर लेते हैं जी थोड़ी बीच में। वहीं इस अतिक्रमण को लेकर जब हमने सोहना एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में आया है। ग्राम सचिव व खंड विकास अधिकारी को बुलाकर ग्राम पंचायत सरपंच के साथ मिलकर सरकारी रास्ते की पैमाइश कराई जाएगी और उसके बाद ताज होटल द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि यह पैमाइश कब तक कराई जाती है और अवैध कब्जे को कब तक हटाया जाता है। ताज होटल द्वारा गांव के पंचायत की भूमि के ऊपर कुछ एंक्रोचमेंट की बात सामने आई है, तो गांव के बीडीपीओ के मार्फत जो है गांव के सरपंच और बाकी जो ग्राम सचिव हैं उनको बुला के पूछा जाएगा और उनसे तहसील ऑफिस से एक डिमार्केशन रिपोर्ट भी करा ली जाएगी, जिससे ये पता लग सके कि कहां पर ग्राम पंचायत की ज़मीन है और उसके ऊपर किन किन लोगों का कब्जा है। अगर किसी भी ग्राम पंचायत की ज़मीन पर किन्हीं अन्य लोगों का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको कानूनी जो कार्रवाई है वो करके उसको हटाया जाएगा। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने ताज होटल मैनेजमेंट से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा कि जिस जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है वह जमीन ताज गेटवे होटल की नहीं बल्कि धूत ग्रुप की है। ताज होटल तो सिर्फ मैनेजमेंट देखता है, लेकिन इन बातों का कोई जनाधार नहीं है और ना ही ये जानकारी किसी ग्रामीण के पास है कि ये प्रॉपर्टी धूत ग्रुप की है या फिर ताज होटल की, क्योंकि यहाँ पर ताज गेटवे होटल बना हुआ है और यहाँ के लोग भी इसे ताज होटल के नाम से ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जिस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है वह जमीन ताज गेटवे होटल की है या फिर धूत ग्रुप की। सवाल यह है कि सालों से ग्राम पंचायत की जमीन के सरकारी रास्ते पर अवैध रूप से कब्जाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई और अभी तक ग्राम पंचायत सरपंच और राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने 2 गांवों की सीमाओं को जोड़ने वाले रास्ते को कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एसडीएम साहब द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कब तक और किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।